टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाईकोर्ट में कानपुर के 5 साल के छात्र ने स्कूल के पास ठेके के खिलाफ दाखिल की पीआईएल। स्कूल के पास से शराब का ठेका हटवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में मांगा है जवाब। बता दें, प्रदेश में वैसे तो शराब की दुकानें और ठेके अक्सर ऐसी जगहों पर खोले जाते हैं जहां पर नियम अनुसार आसपास ना तो धार्मिक स्थल हो या फिर अस्पताल या स्कूल ना हो। इस बार कानपुर में एक शराब के ठेके को खोले जाने को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां पर दरअसल 5 साल के बच्चे से जुड़ा हुआ है जिसने पीआईएल हाईकोर्ट में दाखिल की और शराब के ठेके को हटाने की वहां से मांग की है। और ऐसे में उसने अपने अधिवक्ता पिता की मदद ली है। और क्या कुछ कहना है इस मामले पर उनके अधिवक्ता का, आइए दिखाते हैं। हमारी जानकारी में और जितना हमने देखा समझा, भारत देश में 5 साल के बच्चे द्वारा फाइल की गई ये पहली जनहित याचिका है। मामला इसमें ये रहा है कि जो यूपी का एक्साइज मैनुअल है उसमें जो 1968 के बने हुए रूल्स हैं जो ये गवर्न करते हैं कि दुकानें कहाँ खुले कहाँ ना खुले, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि किसी भी विद्यालय से 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। इस प्रकरण में ऐसा हुआ है कि एक एमआर जयपुरिया स्कूल है कानपुर नगर में, आजाद नगर इलाके में, उससे महज 20 मीटर से लेकर 30 मीटर केवल इतनी ही दूरी पर एक सरकारी ठेका है देशी शराब का। अब एक अथर्व नाम का बच्चा है जो उस विद्यालय में पढ़ता है और उस बच्चे के साथ वहां पे 500 और बच्चे भी पढ़ते हैं। उस बच्चे ने जब वहां देखा, एक दिन अपने पापा से पूछता है, पापा ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसके बाद ये झगड़ा गाली गलौज क्यों करते हैं? तो उनके पिताजी ने सबसे पहले तो आईजीआरएस पोर्टल पे शिकायत करी। आईजीआरएस पोर्टल पे आबकारी विभाग का जो आया है जवाब, वो ऐसा जवाब है कि ये ठेका चूंकि 30 साल पुराना है, विद्यालय बाद में 2019 में खोला गया है, तो विद्यालय जो है वो भले हट जाए, ठेका तो नहीं हटेगा। अब जब इस दशा में हम लोग आए तो हमने अथर्व के नाम पे उन बच्चों के लिए, एक माइनर ने माइनर्स के हित के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की, जो कल माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेंद्र जी की पीठ के सामने आई। उन्होंने जब प्रश्न पूछा राज्य सरकार से, उनका वहां पर भी वही जवाब रहा कि स्कूल बाद में खुला है, अतः रूल इन पे अप्लाई नहीं होता। कि जिस वर्ष विद्यालय खुला है, भले ही कोई लाइसेंस धारक को उस साल का ठेका दिया गया वो भले निरस्त ना किया जाए, मगर अगले वर्ष जो रिन्यूअल किया जा रहा है उसका वो गलत है। कोर्ट ने स्पष्ट सवाल पूछा है राज्य सरकार से, आप मुझे बताएं कि रिन्यूअल कैसे किए गए। और उसके बाद 13 मार्च की तारीख लगाई गई है और 13 मार्च को एक फ्रेश मुकदमों की सूची में रखा जाएगा और उस दिन अग्रिम सुनवाई। तो याचिकाकर्ता कौन है? छोटा बच्चा? याचिकाकर्ता एलकेजी का विद्यार्थी है, लोअर किंडरगार्टन में पढ़ता है और अथर्व नाम है उसका, 5 वर्ष उसकी उम्र है। कानपुर संगम नगरी प्रयागराज, जहां पूर्व विधायक विजय मिश्रा के कुंबे पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। विजय मिश्रा की 17.40 लाख की 2 इमारतें कुर्क। बता दें, इमारत को प्रशासन ने डुगडुगी बजाकर किया कुर्क। बेटी, दामाद, भतीजे, पत्नी के नाम पर है संपत्ति। सीमा हरिशंकर के नाम प्रयागराज में 1510 करोड़ की संपत्ति। भतीजे की पत्नी के नाम प्रयागराज में 2.30 करोड़ की संपत्ति। कई मामले में विजय मिश्रा और मनीष मिश्रा जेल में बंद हैं। विजय मिश्रा व करीबियों पर अब तक 80 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है भदोही एसएसपी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। शासन स्तर से चिन्हित सफेद पोश माफिया गैंग लीडर विजय मिश्रा एवं उनके गैंग लीडर के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति के विरुद्ध लगातार गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के तहत कार्रवाई जनपदीय पुलिस भदोही द्वारा की जा रही है, जिसके क्रम में 2 प्रॉपर्टीज़, एक प्रॉपर्टी जो प्रयागराज स्थित है और इसकी बेटी और दामाद के नाम पर है और इसकी लगभग जो लागत है वो 15 करोड़ 10 लाख है, सभी संसाधनों से लैस है। और एक दूसरा 2 मंजिला आवास जो एक गैंग लीडर के सदस्य मनीष मिश्रा के नाम है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 30 लाख है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को 14(1) के तहत जिलाधिकारी महोदय भदोही ने जब्त करने के आदेश पारित किए थे और आज जनपदीय पुलिस द्वारा प्रयागराज स्थित इन दोनों मकानों को प्रशासन के मदद से
नियमानुसार इसकी जब्ती की कार्रवाई की गई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। चुनाव में राजनीति मौसम आ गया है और बीजेपी जहां 2024 की तैयारी में जुटी है, हर हाल में वे लक्ष्य पाना चाहती है, तो समाजवादी और कांग्रेस ने भी गठबंधन कर लिया है। और ऐसे में प्रयागराज में समाजवादी के प्रोद्दा और मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी ज्योति रमन सिंह ने भी आज क्रॉस वोटिंग पर लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर और इलाहाबाद सीट को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। असली वजह देखिए ये है कि एक तो पार्टी में कोई संवाद नहीं है, दूसरी बात ये है कि इलाहाबाद की सीट परंपरागत तरीके से समाजवादी पार्टी की मानी जाती थी। 40 साल पहले यहाँ से अमिताभ बच्चन जी सांसद हुए थे, उसके बाद से कांग्रेस का कोई क्लेम नहीं था। ये सीट जबरदस्ती कांग्रेस को दी गई, जबकि कांग्रेस वाले चाहते थे इसके बदले में और दूसरी सीट फूलपुर में। जब कोई बात ही नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि नाराजगी तो होगी। वजह तो देखिए, मेन कारण तो यही हो सकता है कि लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब क्यों नहीं संतुष्ट हैं, ये तो ज्यादा बेहतर जो असंतुष्ट हैं वो जो मुखिया हैं पार्टी के वही बता सकते हैं। अच्छा, कितने समय से अखिलेश यादव जी से संपर्क नहीं हुआ या कोई उन्होंने संपर्क नहीं किया? 2-2.5 साल हो गए संपर्क नहीं होता कोई। सर, इसके अलावा अगर हम बात मुलायम सिंह की अस्थि जब आई थी तभी संपर्क हुआ। अच्छा, अगर कहीं दूसरे जाने इसको ये दे दी गई सीट तो इसको लेकर के भी नाराजगी और संपर्क नहीं किया। कम से कम पूछा जाना चाहिए भाई। इलाहाबाद में जो फैसला मुलायम सिंह जी लेते थे, कम से कम हमसे बात तो करते थे। संगम नगरी प्रयागराज में पीएम मोदी का 2 मार्च को आगमन प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री करीब 4 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। संगम नगरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को देखते हुए वे 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें बड़ी परियोजनाएं रेलवे की है। साथ ही वे परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए जिले के आला अधिकारी भी तैयारी में जुट गए। परेड ग्राउंड पर टेंट तंबू लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहां पर करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज आगमन अहम माना जा रहा है। प्रयागराज में वे कई जिलों को साधने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री संगम भी जा सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं। बता दें, पीएम मोदी इस दौरान अक्षयवट, बड़े हनुमान मंदिर व महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, प्रयागराज जौनपुर गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण, प्रयागराज रायबरेली राष्ट्रीय मार्ग चौड़ीकरण, इनर रिंग परियोजनाओं, संगम के पास रोपवे, रिवर फ्रंट टाइप रोड्स, पक्के स्नान घाट, पुल, सड़क समेत अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं जनसभा स्थल से कुछ दूरी की पर हेलीपैड भी बनाया जा रहा है और पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए काम तेजी से चल रहा है। उसके लिए कौन आ रहा है? मोदी होगी। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार बारिश ने जहां फिर से ठंड की दस्तक दे दी है। जहां मौसम सामान्य हो गया था और बारिश ने एक बार फिर से मौसम बदल दिया है, जिससे लोगों ने फिर से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर हो गए हैं। बता दें, प्रयागराज में आज हुई झमाझम बारिश से जहां सर्द हवाएं चलने लग गई और मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया, क्योंकि पारा लुढ़क गया बारिश होने के कारण और कई जगह पर ओले भी गिरे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। और फिर से एक बार ठंड लौट आई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो बारिश के कारण लोग घर में कैद हो गए, जिससे कि उनके आने जाने और काम में भी बाधा आई। और बारिश के कारण आज जहां फिर से एक बार प्रयागराज में ठंड पुनः लौट आई है और पारा लुढ़क गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।